सभी को नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डीडीएल स्टेटमेंट्स को, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एसक्यूएल में, और उसमें हमने क्रिएट टेबल का यूज किया था। क्रिएट टेबल के वक्त हमने प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, इन कांस्टेंट का यूज किया था। साथ में हमने अल्टर टेबल को यूज करके देखा था। ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप डाटाबेस वो भी हमने किए थे। ड्रॉप होने के बाद वापस मैंने क्रिएट टेबल से वापस इसमें टेबल क्रिएट की है। यहाँ से भी हम इन टेबल्स को देख सकते हैं जो अभी हमारी करंट टेबल है। जैसे ये टेबल और टेबल के साथ स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ये टेबल का निशान है। इसके जरिए हम अपनी टेबल का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये कमांड इसमें अप्लाई हो गई अपने आप, और ये टेबल यहाँ हमें शो कर रहा है। ठीक है, इसमें इस टेबल के साथ ये इस तरह से एम्प्टी टेबल जो है वो हमारी एम्प्टी है। वापस यहाँ हम आ जाते हैं और आज हम करेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट इनटू कमांड। तो सबसे पहले तो हम अपना चेक कर लेते हैं टेबल को। तो अब हम पहले क्या करेंगे, वी हैव टू ओपन द डाटाबेस। यूज करेंगे हम डाटाबेस का नाम है स्कूल। ये यूज में आ गई। फिर उसके बाद अब हम कमांड अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और ये हमारे पास टेबल आ गई। यहाँ पे टेबल हमारी नजर आ रही है। अब हमें इसी टेबल में डाटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम डाटा इसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कमांड रहेगी इंसर्ट इनटू, इसके बाद आता है नेम ऑफ द टेबल, स्टूडेंट आ जाएगा, और उसके बाद वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं, वैल्यूज, और यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यूज डाल देंगे। जैसे सबसे पहले हमें क्या डालना है, रोल नंबर। ये रोल नंबर मैंने ले लिया है, नंबर है ये। उसके बाद यहाँ नेम आना था, तो नेम हम यहाँ ले लेंगे। इसके बाद एडमिशन नंबर 5 डिजिट में था हमारे पास, तो वो हमने ले लिया ये। देन सब्जेक्ट हम ले लेते हैं CS। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यहाँ हम डालते हैं 100, और मार्क्स ऑब्टेन 97, और ये ब्रैकेट क्लोज की हमने। और अब हम इसको रन कर देंगे कमांड को। कमांड हमने रन की और इसका रिजल्ट आ चुका है। अब हम कमांड वापस इसको देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये मैंने लगाई कमांड, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ एंटर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंसर्ट के साथ हम इसको भी क्लियर कर देते हैं, जैसे नॉट नल, डिफॉल्ट। अब हम एक और रिकॉर्ड हम यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ मैं अगला रिकॉर्ड, चलिए अब मैं यहाँ ये करता हूँ, पहले प्राइमरी की आप समझिए। यहाँ दूसरा जो नेम है मैं वहां डाल देता हूँ विजय, और इसका रोल नंबर ये हो गया, एडमिशन नंबर, सब्जेक्ट सेम हो गया, मार्क्स इसके कर देता हूँ 95। ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। ये मैंने इसको रन किया और यहाँ पे इसमें एरर मैसेज आ गया है। ठीक है, एरर कोड, डुप्लीकेट एंट्री
फॉर की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी। प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये ऐसा है। तो ये वैल्यू उसमें एंटर नहीं हुई है, ये एरर मैसेज इसमें आ गया है। ठीक है, प्राइमरी की में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो डुप्लीकेट वैल्यू वहां ना आए। तो अब हम ट्राई करते हैं। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ये मैंने रन किया और अब ये टिक मार्क आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब ये ग्रीन है, 1 रो इफेक्टेड। तो अब हम आउटपुट हमारा दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हमारा आउटपुट आ गया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है। ठीक है, तो प्राइमरी कांस्टेंट आपको आ गया होगा समझ में। तो जो कांस्टेंट है वो हमें डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ प्राइमरी की वजह से डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे वो एंटर करने नहीं देगा। अब हम एक तीसरा रिकॉर्ड और इसमें एंटर करते हैं। हम चाहें तो वहीं भी चेंज कर सकते हैं। अब ये तीसरा रिकॉर्ड ये तो सही है, ठीक है। और यहाँ नेम हम चेंज कर देते हैं, ये हम कर देते हैं अजय। ये अजय हो गया। और यहाँ एडमिशन नंबर सेम रखते हैं हम। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और बाकी इसमें चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा 94। अब इसको रन करते हैं। ये मैंने रन किया। अब ये देखिए यहाँ भी कुछ एरर मैसेज आया। यहाँ पे इसने लिखा है डुप्लीकेट एंट्री 25002 फॉर स्टूडेंट डॉट ADMNO। ये डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है इसको, ये डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है। ठीक है, एडमिशन नंबर के साथ हमने कांस्टेंट यूज किया था यूनिक, मींस हम यहाँ केवल यूनिक वैल्यू ही एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यूनिक वैल्यू डालेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको। यहाँ इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये यहाँ मैंने इसको रखा है ब्लैंक। अब देखें इसको, ये मैंने रन किया इसको। यू हैव एन एरर, प्लीज चेक मैनुअल। ये अभी इसमें एरर मैसेज इसने शो किया है। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं नल। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। ये मैंने रन किया, ये हो गया रन। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। ये कमांड हो जाएगी आपकी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब ये देखिए यहाँ पे अजय यहाँ पे है, और यहाँ एडमिशन नंबर जो है वो यहाँ पे नल वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे नल वैल्यू इसने ले ली, हमने नल वैल्यू यहाँ पे सप्लाई की थी। तो अभी इसमें से हमने प्राइमरी को समझा, और इसको हम नल नहीं रख सकते। जो नेम है ना, इसको नल नहीं रखा जा सकता। बाकी और जो स्टेटमेंट हैं, जैसे प्राइमरी की भी नल नहीं रखी जा सकती। तो दो ऐसे कॉलम है जो नल नहीं हो सकते। हम इंसर्ट इनटू में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ हम लिखेंगे जैसे RNO हम डालना चाहते हैं, RNO हो गया, कोमा नेम सपोज हम नहीं डालना चाहते। ठीक है, तो क्योंकि वो नल नहीं हो सकता तो हम नेम यहाँ रख लेते हैं, और फिर उसके बाद बस और बस केवल हम इतनी वैल्यू इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। तब देखते हैं अब ये क्या होगा। हम यहाँ केवल दो ही वैल्यू सप्लाई करेंगे। यहाँ हम इसको नेम हम यहाँ चेंज कर देंगे। यहाँ हम एंटर करते हैं अभी कर, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ किया। ठीक है, हम अगले रिकॉर्ड में केवल दो वैल्यू यहाँ हम एंटर करना चाहते हैं, बाकी हम स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है। इसको रन करो, तो ये मैंने रन किया। तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट एंट्री। हाँ जी, ये डुप्लीकेट एंट्री है, तो यहाँ हम कर देते हैं 4। ठीक है, अब वापस रन करते हैं इसको। अब देखिए ये एंटर हो चुका है। ठीक है, ये एंटर हो चुका है। और अब हमारे टेबल में क्या दे रखा है, टेबल में देखिए करण आ चुका है, और ये बाकी जो वैल्यू है वो है नल। अब इसमें देखिए एडमिशन नंबर नल,
सब्जेक्ट नल, बट जो मैक्सिमम मार्क्स है वो नल नहीं है। वो क्या है, वो यहाँ पे 100 ऑटोमेटिकली आ गया है। वो 100 ऑटोमेटिकली इसकी वजह से आया है, ठीक है। जब हम कोई भी वैल्यू सप्लाई नहीं करेंगे तो वो अपने आप उसको बाय डिफॉल्ट जो है वो 100 मान लेगा। तो इस तरह से हम इसको एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट में आपको प्राइमरी की का पता चला, नॉट नल, ये कभी खाली हम इसको रख नहीं सकते, यूनिक, हमेशा यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी, और डिफॉल्ट में जब हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो अपने आप वो 100 मान लेगा। और अब बाकी है केवल ये चेक। चेक को भी चेक करते हैं अभी। चेक जो है वो हमने ले रखा है कि एमओ की वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी मैक्सिमम मार्क्स से, ठीक है। तो यहाँ अभी हम एक नई एंट्री यहाँ हम करके देखेंगे अभी, कॉपी, और ये आ गया, ये 5th रिकॉर्ड है हमारा, और यहाँ हम लेते हैं ये हो गया, और यहाँ पे हम एडमिशन नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम कर देते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 90, मैक्सिमम मार्क्स 90, और मार्क्स यहाँ हमने ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये हमने सारी वैल्यू यहाँ प्रोवाइड कर दी हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 90 रखे हैं, और मार्क्स ऑब्टेन जो है वो 94 रखे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं चेक काम करता है या नहीं करता है। तो इसको मैंने किया इंसर्ट, और ये रन में कर रहा हूँ, और रन करने पे देखिए ये कुछ एरर मैसेज यहाँ आ चुका है, चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट जो है वो वायलेट हुआ है, तो इसलिए ये एरर मैसेज यहाँ आया है। और अगर मैं यहाँ 84 कर देता हूँ तो ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ अब मैंने कर दिया 84। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हमारे कांस्टेंट जो है वो वर्क करते हैं। तो अभी फिलहाल हमारी क्या सिचुएशन है टेबल में, तो ये कमांड हम अप्लाई कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये मैंने एंटर किया, तो ये हमारी इसमें ये वैल्यू हम एंटर कर चुके हैं। होप आपको इंसर्ट इनटू कमांड समझ में आ गई होगी। कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट कमांड पे हम चलते हैं अभी, अपडेट। जैसे मुझे यहाँ इसमें अपडेट करना है, यहाँ हमने सब्जेक्ट नहीं डाला, करंट में एडमिशन नंबर नहीं डाला, और इनको अगर मैं बाद में इंसर्ट करना चाहता हूँ, अपडेट में करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं अपडेट करूंगा वो हम देखेंगे। अपडेट के लिए कमांड रहती है अपडेट, इसके बाद मेंशन करना होता है नेम ऑफ द टेबल, तो ये स्टूडेंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद कमांड लगती है, कमांड वर्ड आ जाएगा सेट, और उसके बाद जैसे मुझे एडमिशन नंबर डालना है करंट का, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एडमिशन नंबर इक्वल टू, और वो हो जाए कितना, 25,004, ठीक है। अगर मैं इसी को यूज करता हूं तो सभी जो एडमिशन नंबर है वो 25,004 हो जाएंगे, पर मुझे तो केवल चेंज करना है करण का, तो करण का रोल नंबर है 1104। तो यहाँ कमांड हमारी आगे लग जाएगी वेयर RNO इक्वल 1104, जहाँ पे 1104 रोल नंबर है वहां पे एडमिशन नंबर जो है वो हो जाए 25,004। तो ये मैंने यहाँ कमांड अप्लाई कर दिया, तो इस तरह से ये अपडेट हो गया हमारा, ठीक है। इन दोनों लाइनों को मिला के हमारा अपडेट हुआ है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, तो ये देखेंगे कि हमारा जो एडमिशन नंबर है वो अपडेट हो गया। तो इस तरह से हम इनको अपडेट कर सकते हैं। जैसे अब सब्जेक्ट और एमओ बाकी है इसमें, तो उनको भी हम एक साथ यहाँ अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब एडमिशन नंबर तो डल गया हमारा, तो अब यहाँ हम कमांड चेंज करते हैं, यहाँ हम लेते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ आ जाएगा CS, और दो कॉलम को अगर चेंज करना है तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, कोमा लगा के। यहाँ एमओ की वैल्यू यहाँ हम कर देते हैं
80, ये नाराज हो जाएगा, 89 कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम इस कमांड को रन करते हैं तो ये दोनों इस तरह से ये चेंज हो गया। और नाउ आवर टेबल इज दिस, देखो यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट कमांड काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है डिलीट। अगर इनमें से कोई रिकॉर्ड अगर आप डिलीट करना चाहते हो, इनको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, अगर इनमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट के लिए कमांड रहेगी डिलीट और फ्रॉम, टेबल का नाम आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट वेयर, और यहाँ हम कोई कंडीशन लगा देंगे, जैसे मुझे अजय का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो यहाँ आ जाएगा वेयर RNO इक्वल 1103। तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब वापस हम अपनी टेबल देख लेते हैं, वो कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए यहाँ से अजय नाम का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिलीट कमांड वर्क करती है। हो सकता है होप आपको डिलीट कमांड समझ में आ गई होगी। तो दैट वाज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इन SQL। थैंक्स फॉर वॉचिंग।